नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। ये इस वक्त चाचा और भतीजे यानी पशुपति कुमार पारस और चिराग पासवान के बीच कुर्सी की जंग चल रही है। जी हाँ, पार्टी अध्यक्ष की कुर्सी की जंग दोनों के बीच चल रही है और पार्टी पर कब्जे की लड़ाई के लिए दोनों ने एक दूसरे पर वार पलटवार जारी रखा है। आपको बताएं कि जिस तरह से चाचा पशुपति कुमार पारस के साथ 5 सांसद आ खड़े हुए थे, खुद पशुपति कुमार पारस को अगर मिला दे तो 4 और सांसद मिलकर कुल 5 सांसदों ने बगावत कर दिया था चिराग पासवान के खिलाफ। चिराग पासवान राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो खैर 5 सांसद तो पार्टी के जो हैं उनके हाथ से निकल गए, लेकिन पार्टी वो किसी कीमत पर अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहते हैं। इधर पशुपति कुमार पारस ने तमाम कवायदे करके पटना में खुद को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनवा लिया, लेकिन अभी वो अब दिल्ली में है और दिल्ली में चुनाव आयोग के सामने भी पेश हुए हैं। और इधर चिराग पासवान भी चुनाव आयोग के सामने अपनी दलीलें रखेंगे और उनका साफ कहना है कि जिस तरह से पार्टी के कानूनों को तोड़ते हुए, पार्टी के कानूनों को धत्ता बताकर जो है पारस गुट ने कब्जा किया है। पार्टी उनकी है, लोजपा उनकी है और लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष वो हैं। जिस तरीके से गलत तरीके से पार्टी पर कब्जा किया गया वो बिल्कुल गैरकानूनी है। इस पूरी लड़ाई के बीच हम बात कर रहे हैं, ये चाचा और भतीजे की जो लड़ाई चल रही है उसमें एक और भाई या भतीजा यानी चाचा के तरफ जो हैं प्रिंस राज, चिराग पासवान के भाई हैं, चचेरे भाई हैं, रामचंद्र पासवान के बेटे हैं। प्रिंस राज अचानक पूरे परिदृश्य से गायब किए हो गए। ये लड़ाई चल रही है, लड़ाई में तमाम सांसद खड़े हैं पशुपति कुमार पारस के साथ, जो बागी सांसद हैं। उन बागी सांसदों में प्रिंस राज भी शामिल हैं, पर प्रिंस राज अचानक से गायब क्यों हो गए? क्या चिराग पासवान के दांव से डर गए और खुद को अब अस्वस्थ बता रहे हैं? तमाम बातें हम आपको बताएंगे कि आखिर प्रिंस राज कहाँ गायब हो गए। तो आपको बताएं कि जिस तरह से प्रिंस राज पर आरोप लगे पिछले दिनों, पार्टी से अलग होने के बाद, एलजेपी में बगावत के बाद प्रिंस राज का जो वो था कच्चा चिट्ठा खुल गया और वो कच्चा चिट्ठा कहीं ना कहीं खोलने का काम किया खुद उनके भाई चिराग पासवान ने। चिराग पासवान ने जो एक लेटर वायरल किया, पुराना लेटर, उसमें प्रिंस राज की चर्चा थी और साथ ही साथ उस लड़की की चर्चा थी जिसको लेकर अभी बवाल मचा हुआ है। हम बात कर रहे हैं स्वाति पटेल की, जिसने चिराग पासवान पर गंभीर आरोप लगाए हैं, सेक्सुअल हरासमेंट के आरोप लगाए हैं, यौन शोषण का मामला दर्ज कराया है। और इधर आपको बताएं कि कहीं ना कहीं उस मामले को लेकर प्रिंस राज बुरी तरह फंस गए और इसी बात का डर उन्हें सता रहा है कि अगर इस पूरे विवाद के बीच में अगर वो मीडिया के सामने उपस्थित होंगे और या अपने चाचा पशुपति कुमार पारस के साथ खड़े होंगे तो मीडिया के सवालों का क्या जवाब देंगे। तो सियासत में सबसे अच्छे बहानेबाजी है, बीमार पड़ गए हैं। और प्रिंस राज के बारे में ये खबरें हैं कि वो अचानक से उनकी तबीयत खराब हो गई है, इस वजह से वो साथ मौजूद नहीं है अपने चाचा के, पशुपति कुमार पारस के। प्रिंस राज के खिलाफ जो चिराग पासवान ने दांव खेला था वो कहीं ना कहीं प्रिंस के जो है गले पड़ गया है। अब उन्हें ना निगलते बन रहा है ना उगलते बन रहा है। चिराग पासवान का वो दांव, जिस लेटर को उन्होंने वायरल किया जिससे उनकी पोल खुल गई थी प्रिंस राज की, और स्वाति पटेल वाला बम जो पटका था उन्होंने चिराग पासवान ने, सही शायद वो कहीं ना कहीं कारगर नज़र आ रहा है। और प्रिंस राज बताया जा रहा है कि शायद इन्हीं वजहों से सामने नहीं आ रहे हैं मीडिया के। हालांकि सवाल ये उठने लगे क्या प्रिंस राज पलट गए हैं, क्या फिर वो फिर से अपने चाचा के खिलाफ कहीं चिराग पासवान के साथ खड़े हो गए हैं। हालांकि ऐसी खबरें जो आ रही हैं कि खबर ऐसी नहीं है, खबर वजह सिर्फ और सिर्फ स्वाति पटेल के जो आरोप लगाए गए हैं वो कहीं ना कहीं प्रिंस राज को परेशान कर रहे हैं और अब प्रिंस राज इसी वजह से मीडिया के सामने, सबके सामने आने में खुद को असहज महसूस कर रहे हैं। तो हम आपको बता रहे हैं कि जिस तरह से चिराग पासवान ने चिराग पासवान को धोखा दिया, प्रिंस राज ने, अगर यूँ कहें तो उनके चाचा ने भी धोखा दिया। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे चिराग पासवान, अचानक रातों रात सियासत बदल गई और पशुपति कुमार पारस ने कब्जा कर लिया पार्टी पर। प्रिंस राज भी साथ चले गए पशुपति कुमार पारस के। तो इस पूरे घटनाक्रम के बाद चिराग पासवान ने पहले तो कोशिश की चाचा से सुलह सपाटे की,
चाचा के घर भी गए थे। तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी कि किस तरह से वो अपने चाचा पशुपति कुमार पारस के घर पर घंटों इंतजार करते रहे मिलने के लिए, लेकिन चाचा नहीं मिले। उसके बाद वहाँ से निकलते हुए कहीं ना कहीं चिराग के मन में ये था कि आगे क्या कुछ करना है। तो चिराग ने ठान लिया था कि अब बहुत कुछ हो गया, अब पानी सर से ऊपर निकल गया, अब वो चाचा के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। तो चिराग समझते हैं कि 5 सांसद तो ज़रूर उनके साथ चले गए, लेकिन पार्टी उनके साथ खड़ी है और पार्टी का जो कानून कहता है उसके मुताबिक चिराग पासवान अभी भी पार्टी के दावेदार हैं। पार्टी के दावेदार इसलिए भी कहे जा सकते हैं क्योंकि अगर देखा जाए पशुपति कुमार पारस के बारे में, तो पशुपति कुमार पारस ने जो लोकसभा में दावा ठोका, एक अलग गुट की मान्यता देने की बात उन्होंने कही। अगर पार्टी पर उनका दावा होता तो सीधे सीधे वो कहते कि पार्टी के नेता हैं और चिराग पासवान को बाहर करते, लेकिन शायद पार्टी के संविधान में के जो अड़चने हैं वो पशुपति कुमार पारस के राह में रोड़े बन सकती हैं। भले ही पशुपति कुमार पारस राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हों, लेकिन चिराग पासवान उन्हें चुनौती देते दिख रहे हैं। कड़ी चुनौती है, चुनाव आयोग है, लोकसभा अध्यक्ष के दरबार में भी उन्होंने हाजिरी लगा दी है। तमाम जगहों पर जो है लड़ाई चल रही है कि आखिर जो ये पार्टी के संविधान के खिलाफ काम किया गया, इस तरह के आरोप लग रहे हैं। इस बीच जो प्रिंस राज की हम बात कर रहे हैं, प्रिंस राज अचानक से गायब हुए तो ये चर्चा होने लगी कि क्या फिर उन्होंने पलटी मार दी, क्या वो अपने भाई के साथ चले गए, इस तरह की बातें आ रही हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो बम स्वाति पटेल नाम का था, जिसे चिराग पासवान ने चला दिया था, वो ब्रह्मास्त्र चाचा के खिलाफ भी बहुत सारी बातें कही थी पशुपति पारस के खिलाफ, तो कहीं ना कहीं वो जो ब्रह्मास्त्र चिराग ने चलाया वो काम कर गया। प्रिंस पासवान की उन्होंने पोल खोल कर रख दी थी, तो उसके बाद कहीं ना कहीं प्रिंस राज जो है बैकफुट पर दिख रहे हैं। हम आपको बताएं कि प्रिंस राज पर जो युवती है स्वाति पटेल, उन्होंने गंभीर आरोप लगाए, दुष्कर्म का आरोप लगाया और प्रिंस राज पर युवती ने दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए कहा, वही सांसद ने भी युवती पर जो है हनी ट्रैप में फंसाने को लेकर एफआईआर दर्ज कराई है। तो आरोप है कि सांसद से युवती ने अपने दोस्त के साथ मिलकर 1 करोड़ रुपए मांगे थे। जो स्वाति पटेल है उसने अपने एक दोस्त के साथ मिलकर सांसद प्रिंस राज से 1 करोड़ रुपए मांगे थे। रुपये नहीं मिलने पर सांसद की अश्लील वीडियो सार्वजनिक करने की धमकी भी स्वाति पटेल ने दी थी। अपने दोस्त के साथ उसने 1 करोड़ रुपए मांगे थे। उसके बाद परेशान हाल सांसद ने युवती को लगभग 2 लाख रुपए दिए भी थे, लेकिन युवती के बढ़ते दबाव से तंग आकर सांसद प्रिंस राज ने एफआईआर दर्ज करवाई थी। तो हम आपको ये बता रहे हैं कि प्रिंस राज पर गंभीर आरोप लगे हैं। हालांकि ये आरोप जो हैं कहीं ना कहीं सामने नहीं आए थे, लेकिन चिराग पासवान ने जब तेवर बदले तो प्रिंस राज की पोल खुल गई और अब प्रिंस राज कहीं ना कहीं मीडिया के सामने असहज महसूस कर रहे हैं आने में। अपने चाचा पशुपति कुमार पारस के साथ तो ज़रूर खड़े हैं, लेकिन सामने आने से वो बच रहे हैं। ये बड़ी बात हम आपको बता रहे हैं। हालांकि पार्टी जो गुट है, जो पारस गुट है, वो बता रहा है कि वो अस्वस्थ हैं, इस वजह से पटना नहीं आ सके थे। तो ये कहना है पारस गुट का, और पारस गुट का ये साफ तौर पे कहना है कि बेवजह प्रिंस राज को फंसाया जा रहा है, क्योंकि उन्होंने चिराग पासवान ने जो है ये बेबुनियाद आरोप लगाए हैं, बेबुनियाद बातें कही हैं। ज़बरदस्ती जो है चिराग पासवान षड्यंत्र के तहत जो है तो इस युवती को सामने लाकर प्रिंस राज को बदनाम कर रहे हैं। इस तरह की बातें कही जा रही है। तो प्रिंस राज कहीं ना कहीं असहज महसूस कर रहे हैं। अपने भैया के साथ बगावत करने के बाद बुरी तरह फंस गए हैं। चिराग पासवान ने भी साफ साफ पिछले दिनों कहा था कि उन्हें प्रिंस राज से ऐसी उम्मीद नहीं थी। उन्होंने छोटे भाई की तरह पढ़ाया, खिलाया, सब कुछ किया, लेकिन उस भाई ने ही धोखा दे दिया। तो चिराग पासवान कहीं ना कहीं अंदर से बहुत ज़्यादा व्यथित हैं, तकलीफ़ में हैं, और उन्होंने जो बम छोड़ा वो अब प्रिंस राज को परेशान कर रहा है। बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ, तमाम खबरों से हम आपको अपडेट कराते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।